हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। तो मैट्रिक्स के लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी करके देखे थे। आप लोगों का 3.1 3.2 कंप्लीट हो गया बच्चों। 3.1 और 3.2 के क्वेश्चंस कीजिए। अगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे 3.3 को करने के लिए एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उसका टॉपिक है पहला ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो करेंगे हम। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। The matrix obtained by interchanging the rows and columns of a matrix A। एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको डिनोट करते हैं, यानी कि उसको सिंबलाइज करते हैं। ए के ऊपर स्लैश लगा दो या ए के ऊपर टी लिख दो। देखो, किसी भी मैट्रिक्स को गिवन हो, कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है ए 1 2 3 4 2 1, इसका ऑर्डर कंसीडर कर लेंगे। 2 रो है बच्चों और 3 कॉलम है, यानी 2 into 3। हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है, AT निकालना है ट्रांसपोज। और हमने डेफिनेशन में यही समझा है कि इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जो ऑर्डर था उसको पलटना है। यानी कि अब ऑर्डर हो जाएगा बच्चों 3 into 2, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम। इसका पहली रो इसको कॉलम बना देंगे 1 2 3। इसकी दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी 2 4 2 1। तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 3 into 2 ऑर्डर का हमारे सामने होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 1 6 2 7 8 9 10। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा 4 into 3, यानी कि अब जो ट्रांसपोज करके आएगा वो 3 into 4 का होगा। कैसे करेंगे बच्चों? इसकी रो पहली रो है 1 2 3, उसको कॉलम बना देंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे बच्चों। इसकी सेकंड रो 4 2 1, नेक्स्ट कॉलम। इसकी नेक्स्ट रो 6 2 7, इससे नेक्स्ट रो 8 7 10, यानी कि अब जो ऑर्डर आया वो 3 into 4 का आया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज जो हमने समझा अभी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारा ट्रांसपोज हो जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं 4 जो हमें समझनी है। पहली, अगर 2 मैट्रिक्स अगर ऐड कर दिए, ये सबट्रैक्ट में भी लागू होगी बच्चों। अगर 2 मैट्रिक्स अगर हमने सबट्रैक्ट या ऐड कर दिए तो उनका ट्रांसपोज कर लें तो वो रिजल्ट इक्वल होगा 2 ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स को अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो। इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लिया बच्चों जिसमें 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स हमारा 1 2 3 1 2 2 1। ये हमारे 2 मैट्रिक्स हैं, इनका ट्रांसपोज भी कर लेते हैं। इसका ए का ट्रांसपोज होगा बच्चों 1 2 3 4, यानी इसकी रो इसका कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया। और बी ट्रांसपोज का रिजल्ट होगा बच्चों 1 2 2 1, इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के देखते हैं, ए प्लस बी। ए ये रहा और बी ये रहा, इनका एडिशन करना है। हमने एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पढ़ा था, उसी प्रकार इनका ऐड करना है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। अगर इनके ऑर्डर सेम है तो ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। 1 1 से ऐड होगा तो बच्चों रिजल्ट आएगा 2 2 2 से होगा 4 3 2 से होगा तो 5 और 4 1 से होगा तो 5। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों,
लेफ्ट हैंड साइड में हमने मैट्रिक्स को जोड़ तो दिया है बच्चों, अभी इन जुड़े हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 2 4 5 5। अगर इनको ट्रांसपोज कर देंगे इस रिजल्ट को तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। इसका रो कॉलम बना दिया, रो दूसरा कॉलम बना दिया। तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या बोला हुआ है, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है जो हमने पहले ही कर लिया है ट्रांसपोज, उन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देना है। अगर इनको जोड़ते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे बच्चों। 1 1 से जुड़ेगा 2, 3 2 से जुड़ेगा 5, 2 2 से जुड़ेगा तो 4 और 4 1 से जुड़ेगा तो बच्चों 5। आप देख सकते हैं आपके दोनों रिजल्ट सेम है। इसलिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर कहीं पर ये चीज है तो इसकी रिक्वायरमेंट है तो इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं। आई होप प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं बच्चों। ए का ट्रांसपोज दोबारा से ए हो जाता है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 1, इसका ऑर्डर है 2 into 3। इसका ट्रांसपोज करते हैं बच्चों तो 1 2 3 4 2 1, यानी कि अब 3 into 2 हो गया ऑर्डर। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं बच्चों। इसकी पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, यानी कि दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गया जो पहले था। यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से वही मैट्रिक्स हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, के ए का ट्रांसपोज करते हैं तो के ए ट्रांसपोज के बराबर आता है। एक मैट्रिक्स ले लिया बच्चों 1 2 3 4 और इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है बच्चों, तो उससे एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हर एक एलिमेंट से वो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि 2 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब इस 2a का हमने ट्रांसपोज किया तो रिजल्ट आएगा आप लोगों के सामने 2 4 6 8, यानी इसकी रो को कॉलम बना दिया। ये रिजल्ट आ गया ट्रांसपोज करने के बाद। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी बच्चों LHS। अब इसकी राइट हैंड साइड पर चर्चा करते हैं कि ए ट्रांसपोज, यानी कि ए का ट्रांसपोज करना है और उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है। ए ट्रांसपोज, ए हमारे सामने ये रहा, इसका ट्रांसपोज करते हैं 1 2 3 4 और इस ट्रांसपोज करे हुए मैट्रिक्स में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब आप खुद देख लो, रिजल्ट आपके सामने है। दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में 3 प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली है। ऐसे आप इनका यूज कर सकते हो। अगर इसकी जगह पर ये यूज करना है तो डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हो, इसकी जगह पर इसको, सेम इसको एज इट इज इसको। अब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं 4th प्रॉपर्टी, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उसकी बेस पर बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों। ये 4th प्रॉपर्टी है बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो रिजल्ट इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के। यानी कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 4। एक बी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 1 2 2, 2 into 3, 2 into 2। इसका ऑर्डर है 2 into 2 और इसका ऑर्डर है 2 into 3। ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी कि पहले का कॉलम दूसरे की रो इक्वल होगी तो मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद आउटर ऑर्डर में इसका आंसर आता है 2 into 3,
यानी कि रिजल्ट हमारा 2 into 3 में आएगा बच्चों। तो कैसे निकालना है? 2 into 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, क्लियर और रफली कर सकते हो, 2 रो 3 कॉलम, यानी कि RC RC RC, इस तरीके से हमारे एलिमेंट आएंगे। उनको नाम देना है, नाम देना आप लोगों को सिखा दिया था मैंने। अब इन हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों। पहले एलिमेंट की वैल्यू यानी R1 C1 की वैल्यू निकालनी है। R पहले मैट्रिक्स से उठाते हैं और कॉलम दूसरे मैट्रिक्स से उठाते हैं। तो पहली रो होगी 1 3 और पहला कॉलम 1 1। पहला एलिमेंट पहले से 1 into 1 plus 1 3 into 1, तो हमारा रिजल्ट आ गया 3 plus 1 4। पहला एलिमेंट हमारा 4 आ गया बच्चों। नेक्स्ट R1 C2, यानी कि 1 2 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 8। नेक्स्ट 8 R1 C3, R1 को C3 से 1 2 जा 2 प्लस 3 2 जा 6। नेक्स्ट 8। फिर R1 R2 C1, रो 2 को कॉलम 1 से करना है। ये रो 2 है बच्चों और ये कॉलम 1 है। 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 6। नेक्स्ट R2 C2, 4 प्लस 8 12। नेक्स्ट R2 C3, 4 प्लस 8, नेक्स्ट भी हमारा 12 होगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों। इसको रब कर लेते हैं। ये हमारा रिजल्ट आ गया AB का। मगर हमें AB का रिजल्ट नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में AB के ट्रांसपोज का रिजल्ट चाहिए। यानी कि जो AB आया उसका ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों। तो 4 8 8 6 12 12, ये हमारा 3 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली। अब बात आती है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। उसमें B ट्रांसपोज को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं कि AB का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के इक्वल रख देते हैं, जो कि गलत है। ऐसे नहीं कर सकते। तो B ट्रांसपोज यहां पे लिख लेते हैं B ट्रांसपोज क्या है बच्चों? आपके सामने है B ट्रांसपोज। ये रहा B हमारा, ये रहा। इसका ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, आएगा 1 2 2 1 2 2। इसका ट्रांसपोज किया तो ये रिजल्ट आया। और A ट्रांसपोज का रिजल्ट आएगा बच्चों 1 3 2 4। इसका ऑर्डर है बेटा 3 into 2 और इसका ऑर्डर है 2 into 2, यानी कि अंदर वाले मैच हो रहे हैं। पहले का कॉलम दूसरे की रो इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें आंसर आएगा 3 into 2 ऑर्डर में। आंसर किस में आएगा? 3 into 2। 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स होगा। इसमें RC हमें रिप्रेजेंट करना है वैल्यू निकालने के लिए। R1 C1 R1 C2, R2 C1 R2 C2, R3 C1 R3 C2। ये हमारे एलिमेंट्स के नाम हो गए बच्चों। अब इनकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम निकालते हैं R1 C1। रो हमें पहले मैट्रिक्स से उठानी है, पहली रो, और कॉलम हमें सेकंड मैट्रिक्स से उठाना है। आई होप आपको समझ आया होगा। पहले भी हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कर चुके हैं, नहीं किए हैं प्रैक्टिस कर सकते हो। 3.2 में मल्टीप्लिकेशन के काफी क्वेश्चंस दिए हुए, उनकी प्रैक्टिस करके देखिए। 1 1 जा 1 प्लस 1 3 जा 3, यानी रिजल्ट आ गया 4। नेक्स्ट R1 C2, 1 2 जा 2 प्लस 1 4 जा 4 6, इसका रिजल्ट आ गया 6। फिर R2 C1, हम यह एलिमेंट निकाल रहे हैं। R2 हमारा क्या 2 2 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 8, यानी कि हमारा रिजल्ट आ गया 8। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट R2 C2, R2 हमारा यही है, C2 हमारा 2 4 है। 2 2 जा 4 प्लस 2 4 जा 8 12, इसका रिजल्ट आ गया बच्चों 12। अब हम निकाल रहे हैं R3 C1।
R3 हमारा बेटा 2 2 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 8। नेक्स्ट रिजल्ट भी 8 आया। फिर हम निकालेंगे R3C2 यानी 2 2 जा 4 प्लस 2 4 जा 8 और ये रिजल्ट आ गया हमारा बेटा 12 आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इसको कैसे करना है। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का रिजल्ट जो आया है वो रिजल्ट हमारा ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल है, चेक कर लो, बिल्कुल इक्वल है बेटा। 4 4 6 6 8 8 12 12 यानी कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस आप कीजिए, 3.3 में आपको जरूर मिलेंगे। अब 3.3 का एक टॉपिक हमारा बचा है, नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। आप इनके व्याप पर 3.1 3.2 3.3 आप करके देखिए, जितने क्वेश्चंस हो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर भेज सकते हैं। मैं आपको उनके सॉल्यूशंस जरूर प्रोवाइड कराऊंगा और कराए भी हैं। जिन बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराए हैं, जिससे उनको प्रैक्टिस करने में आसानी हो रही है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। धन्यवाद।